हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जी लर्न मैथमेटिक्स। हम लोग अभी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कर रहे हैं। उसका एक पार्ट है रॉलेस थ्योरम, लैग्रेंजेस थ्योरम, कुशीस थ्योरम, कुशीस मीन वैल्यू थ्योरम। तो वो हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। पहले रॉलेस थ्योरम समझते हैं। व्हाट इज रॉलेस थ्योरम? रॉलेस थ्योरम का क्या स्टेटमेंट है? देयर आर थ्री कंडीशंस, फोर्थ कंडीशंस फॉर रॉलेस थ्योरम। तो function is continuous in closed interval a और b। ये फर्स्ट कंडीशन है। ये फर्स्ट कंडीशन को हम लोग समझते हैं। कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो वो फंक्शन क्या होगा, उसके ग्राफ कहीं भी ब्रेक नहीं होते हैं। उनके ग्राफ, अगर कोई भी फंक्शन ऐसे है तो उसका ग्राफ कहीं भी उनका जो गिवन डोमेन है ए और बी अगर दिया हुआ तो इसके बीच में इनके ग्राफ कहीं भी ब्रेक नहीं है। अगर ग्राफ ब्रेक है तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। अगर कुछ इसमें कोई पॉइंट है जहां पे वो फंक्शन अनडिफाइंड है तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। इस केस में क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो जैसे ही आपको क्वेश्चन आएंगे उसमें पूछा जाएगा कि रॉलेस थ्योरम को चेक करने के लिए, तो सबसे पहले आप क्या चेक करोगे कि वो फंक्शन जो है, जो भी इंटरवल दिया हुआ है उसमें क्या है, कंटिन्यूअस है या नहीं है। अगर फंक्शन का ग्राफ कहीं भी ब्रेक हो रहा है तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। विदिन अ सेकंड वी विल सी द आंसर, we will say the answer that the Rolle's theorem is not valid because function is discontinuous at the particular point. उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट क्या है, फंक्शन इज differentiable in open interval a comma b। फंक्शन क्या होगा कि अपने उसका जो ओपन इंटरवल है उसमें क्या होगा, फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। यानी कि नॉन डिफरेंशिएबिलिटी कहाँ आती है? नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या कंडीशन है कि अगर कोई भी ग्राफ ऐसे चल रहा है, उसका अगर कोई शार्प पॉइंट आता है, दिस इज शार्प पॉइंट, तो फंक्शन वहां पे क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल। कोई भी उसके डोमेन का, ओपन इंटरवल के डोमेन का उस डोमेन में कोई भी ऐसा पॉइंट आए जहां पे वो ग्राफ ब्रेक है तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा वहां पे, नॉन डिफरेंशिएबल। नॉन डिफरेंशिएबल होगा तो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन ओपन। तो ये दोनों कंडीशन क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, दिस शुड नॉट बी, तो ये कंडीशन नहीं होना चाहिए। तो क्या कंडीशन होनी क्या चाहिए, तो फंक्शन क्या होगा कि डिफरेंशिएबल होगा। ऐसा शार्प टर्न नहीं हो, ऐसा हो तो ठीक है, या ऐसा भी हो तो भी ठीक है, बट देयर शुड नॉट बी एनी शार्प टर्न। तो अगर शार्प टर्न हुआ तो फंक्शन क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल। शार्प टर्न इन ग्राफ, आपको थोड़ा सा तो ग्राफ, थोड़ा सा क्या, अच्छे से आपको ग्राफ तो आना ही चाहिए। तो आप जब भी कोई फंक्शंस देखो और इस तरह के रॉलेस थ्योरम है, डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी चेक करने का है, तो एक फर्स्ट दिमाग में क्या क्लिक करना है कि उनका ग्राफ क्या होगा। अगर आप ग्राफ जानते हो तो विद इन अ सेकेंड यू कैन गिव द आंसर। अगर आप ग्राफ नहीं भी जाते हो तो उसके बगैर भी हो सकता है, बट इट विल टेक टाइम। तो ये क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल है, ये भी नॉन, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन क्या किया मैंने, डिफाइंड नहीं है। तो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल, यानी इंटरवल का मतलब कि इनका जो है इंटरवल ए और बी। अब देखो कोई भी ग्राफ होता है तो बहुत बड़ा, बहुत उनका एक लंबा कितना भी बड़ा हो सकता है, तो उन्होंने एक सीमा दे दी, देयर इज सम लिमिट ए और बी के बीच में, दे आर आस्किंग। अब ये है हमारा कंडीशन नंबर सेकेंड। कंडीशन नंबर थर्ड क्या है, एफ ए बराबर एफ बी। इट मीन्स क्या कि जो भी, जैसे ये आप ग्राफ ड्रॉ करोगे, ठीक है,
ये क्या है, कंटिन्यूअस है, और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है, वाई एक्सिस से जो लाइन खींचेंगे तो ये y का वैल्यू इसके लिए भी ये मान लो एफ ए है और दिस वन इज एफ बी। तो ये जो एक y एक्स एक्सिस की जो पैरेलल लाइन है वो दोनों उसके दोनों इंटरवल a और b में कट करनी चाहिए, a और b के बीच में ऐसे। तो ये एफ ए बराबर एफ बी। तो a क्या है, एक्स एक्सिस पर का पॉइंट, एंड b क्या है, y एफ ए और एफ बी। अगर यानी कि ग्राफ का नेचर ऐसा होना चाहिए कि अगर हम, ये हमारा एक्सिस है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, हम एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचते हैं तो ग्राफ का जो भी दिया हुआ है डोमेन या जो भी इंटरवल दिया हुआ है उस दोनों पॉइंट पे इसका वैल्यू फंक्शंस का इक्वल होना चाहिए। एंड द फोर्थ कंडीशन इज देयर शुड बी द पॉइंट, देयर should be the point C where function is f dash C should be 0. It means तो A और B के बीच में C क्या है, C कहाँ है, A और B के बीच का एक कोई पॉइंट है, बीच का एकदम मिडवे, मतलब इस दोनों के रेंज के अंदर, ऐसा नहीं कि इसके मिडवे पे हो या कहीं भी, इस दोनों के बीच में एक ऐसा कोई पॉइंट होना चाहिए जहां पे उस फंक्शन का की डिफरेंशिएबिलिटी 0 होनी चाहिए। एट द सी होने में, यानी कि ये जो लाइन है ये क्या होना चाहिए, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, यानी एफ डैश सी, यानी मैं पहले बताई डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया, 0 डी वाई बाई डी एक्स, मतलब एफ डैश एक्स 0, यानी एफ डैश सी क्या हो गया, 0 हो गया। अब ये चारों कंडीशन को जो फॉलो करेगा, जो भी फंक्शंस और उनके इंटरवल, वो फंक्शंस क्या होंगे, रॉलेस थ्योरम में शो करेंगे। अब देखो ऐसे तो क्लासेस में, बुक्स में, एवरीवेयर इज गिवन, एनसीईआरटी में हर जगह ये चीज दिया हुआ है, लेकिन हम जब तक इस पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं सॉल्व करते हैं तब तक ये हमको अच्छे से समझ में नहीं आता है कि कहाँ पे रॉलेस थ्योरम वैलिड होगा और कहाँ पे नहीं होगा। जेईई एडवांस में 2007, 11 ऐसा करके बहुत बार क्वेश्चन आए हैं जिसमें पूछा गया है कि इन दिस फंक्शंस द रॉलेस थ्योरम इज वैलिड और नॉट। तो ये है। अब हम इसको अगर इसको हम रब करते हैं, अब देखते हैं हम लोग अब रॉलेस थ्योरम पे बेस्ट करके कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जैसे कि रॉलेस थ्योरम कहाँ पे वैलिड है और कहाँ पे नहीं है। सपोज करो एक क्वेश्चन है हमारा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये -1, 2 के बीच में, ठीक है। तो अब हमारा क्या है, क्या रिवर्स क्या है, रिवर्स क्या कह रहा है कि अगर एफ डैश सी 0 है, एफ डैश सी इज 0, यानी कि -1 और 2 के बीच में कोई ऐसा पॉइंट है जहां पे ये फंक्शंस क्या है, व्हाट इज दिस इज अ फंक्शन एफ एक्स, तो वहां पे उस पॉइंट पे ये फंक्शंस क्या है, 0 है। तो फंक्शन क्या कंटिन्यूअस होगा, डिफरेंशियल रिवर्स ऑफ रॉलेस थ्योरम होगा या नहीं होगा। हम देखते हैं इसको। ये देखो, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये तो कंटिन्यूअस होगा, इसके लिए हमको कुछ सोचना ही नहीं है, बिकॉज ऑल पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कंटिन्यूअस इन देयर इंटरवल। अब डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं, एफ डैश एक्स 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस, ठीक है। अब इस दोनों के बीच में कोई एक पॉइंट मान लो कि x बराबर 1 डालते हैं, तो ये 3 - 2 - 1 0, यानी f डैश 1 का वैल्यू क्या होगा हमारा 0। अब
कंटिन्यूअस तो है, डिफरेंशिएबल भी है, तो हम लोग क्या करते हैं डिफरेंशिएबल के लिए -1 डिफरेंशिएबल के लिए इसको ओपन इंटरवल में चेक करना होगा कि फंक्शंस डिफरेंट। अब ये फंक्शन तो एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, इसमें कोई ओपन पॉइंट भी नहीं है, और शार्प टर्निंग का मतलब कि वो अपने इंटरवल में स्लोप चेंज कर रहा है या नहीं चेंज कर रहा है, ये भी हम लोग चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं, जैसे देखो अगर हम इसको 0 करते हैं तो ये हमारा क्या आएगा, 16 यानी 2 + -4/12 यानी 6/12 यानी हाफ, और दूसरा आएगा हमारा -2/12 यानी माइनस, ये वाला जो पॉइंट है -1/6 और ये हाफ, ये सब कुछ तो इसके अंदर ही है। तो ये पॉइंट जो f+1 यानी कि ये इसका जो डिफरेंशिएबल ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। अब हमारा थर्ड पॉइंट क्या हो गया, ये तो कंटिन्यूटी हो गया, डिफरेंशिएबिलिटी हो गया, R+C(1) 0 हो गया। अब हमारा फोर्थ पॉइंट क्या है कि FA बराबर FB होना चाहिए, इसको कभी भी भूलना नहीं है, FA बराबर FB होना चाहिए, यानी कि f of -1 का वैल्यू क्या आएगा, -1 + 1 यानी ये 0 है। बट f of 2 हम देखते हैं 8 हो गया, -4 हो गया, -2 हो गया, +1, ये क्या हो जाएगा 4 - 1, 4 - 1 यानी 4 - 1 क्या हो गया 3, यानी फंक्शन f of -1 इज नॉट इक्वल टू f of 2, यानी एक कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है, तो रिवर्स ऑफ रॉलेस थ्योरम इज नॉट वैलिड of Rayleigh's theorem is not valid। ठीक है, हो सकता है कि किसी कंडीशन में वैलिड हो, अगर बट एक कंडीशन में नहीं है तो हमारा थ्योरम क्या बोले, नहीं है तो नहीं है। अगर वन कंडीशन भी हमारा निगेट कर रहा है तो नहीं है तो नहीं है, बट हो सकता है कि किसी फंक्शंस में वो इस कंडीशन को फॉलो कर रहा हो। लेकिन अगर एक कंडीशन भी हमारा एक एग्जांपल्स भी हमारा कह रहा है कि रिवर्स ऑफ रॉलेस थ्योरम इज वैलिड और नॉट, तो नहीं है तो नहीं है। अब हम इसके बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। ये हमारा हो गया रॉलेस थ्योरम के जो रेंज है इंटरवल में वो वैलिड है या नहीं है, उसको चेक करने का। अब हम लोग इस पर बेस्ट दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, f(x) बराबर x² - 5x + 3। अब देख रहे हो व्हाट इज दिस, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसका इंटरवल मान लो ये क्लोज इंटरवल 0,5, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, f0 f5 में है, या इस दोनों के बीच में कोई पॉइंट है ऐसा जहाँ पे फंक्शन का डिफरेंशिएबल 0 है, यानी चारों सेक्शन चारों पॉइंट को हम लोग स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं। अब देखो पॉलिनोमियल फंक्शन है तो इसके बारे में कुछ सोचना ही नहीं है, दिस फंक्शंस आर कंटिन्यूअस। फर्स्ट पॉइंट हमारा वैलिड हो गया। अब देखते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, dy/dx इज इक्वल टू, अब ये फंक्शन ये कैसा होता है, इसका ग्राफ अगर आप खींचोगे तो ग्राफ भी आ जाएगा हमारे पास। x का वैल्यू 0 करेंगे तो y कॉमन हो गया 0,3, एंड ये हमारा x का वैल्यू 0 किया तो y हो गया 0,3, यहाँ पे 2.5, और यहाँ पे कुछ ऐसे करके कुछ ग्राफ जाएगा। तो अब देखो यह इस तरह का जो ग्राफ जो भी पैराबोलिक ग्राफ है तो कोई ऐसा शार्प टर्न नहीं है ना। शार्प टर्न का क्या मतलब, तो ये क्वाड्रेटिक की कोई शार्प टर्न का मतलब होता है कि ऐसा कोई टर्म नहीं होना चाहिए या कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। शार्प यानी इंस्टेंटेनियस, कुछ इंस्टेंटेनियस, जैसे रास्ते में चले शार्प टर्न आ गया,
जहाँ पे एक्सीडेंट होने का खतरा हो सकता है, तो ये शार्प टर्म नहीं है। तो ऐसे टर्म में हम ये नहीं कह सकते कि फंक्शन डिफरेंशिएबल जैसे इस कंडीशन फंक्शन को बोलेंगे हाँ दिस इज डिफरेंशिएबल इन द इंटरवल 0,5। तो हमारा शार्प टर्म नहीं है, तो ये भी हमारा कंडीशन हो गया कि फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। और दूसरा क्या कि कोई भी ऐसा नहीं है, जैसे मान लो 1/x रहता है या 1/x - 2 रहता है, तो x मान लो ऐसा रहता है ये क्वेश्चन, तो 1/x - 2 रहता है, तो x बराबर 2 पे फंक्शन क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। तो उस कंडीशन में भी हम लोग क्या बोलते हैं कि फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है। तो वो कंडीशन भी नहीं है, हमारे पास क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अब इसको डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास क्या आया, 2x - 5y। इसको आप 0 करोगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 2.5, और 2.5 इसके बीच में कहीं ना कहीं है, बीच में है। तो 2 यानी फंक्शन जो है f डैश c मतलब x बराबर 2.5 पे इज इक्वल टू 0। तो 3 कंडीशन हो गया। अब हमारा फोर्थ कंडीशन क्या है, f0 इज इक्वल टू व्हाट इज f0, 3, f5 इज इक्वल टू 25 - 25 प्लस दिस इज आल्सो 3, यानी f0 बराबर f5 भी है। f0 और f5 आपस में इक्वल है, यानी कि ये हमारा फोर्थ कंडीशन, ये थर्ड कंडीशन, ये फर्स्ट और सेकेंड कंडीशन, ये चारों कंडीशन को फॉलो कर रहा है, यानी कि ये रॉलेस थ्योरम क्या है हमारा, वैलिड है। अब हम लोग आते हैं, ये हमने किया एक दूसरा क्वेश्चन। अब हम लोग दूसरे एग्जांपल्स पे आते हैं। अब देखो इससे सिंपल कुछ नहीं होगा, f(x) बराबर sin x 0 इसका इसके ग्राफ तो सब बच्चों को याद रहते हैं, 11 12 ये सब में भी पूछा जाता है 12th में कि इसका ग्राफ खींचो, sin x का नहीं आता है, tan x का है, cot x का है, sec x का है, तो ये सब बच्चों को याद रहता है। तो ये sin x का ग्राफ हमारा कैसा होता है, ऐसा 0 to पाई 2 पाई 3 पाई, ये हमारा पॉइंट क्या है, π/2 है, ये पॉइंट हमारा क्या है, 3π/2। तो ये रॉलेस अब f(x) बराबर sin x, उसका इंटरवल दिया है 0,2 पाई, इसमें साइन ये रॉलेस थ्योरम को वैलिड करता है या नहीं है। तो देखो साइन, ये तो कंटीन्यूअस फंक्शन है, 0 से 2, कहीं भी ब्रेक है, नहीं ब्रेक है, इज देयर एनी शार्प टर्निंग, और कहीं भी ब्रेक है क्या, नहीं है, कोई शार्प टर्निंग नहीं है। फंक्शंस अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे f डैश x, तो क्या आएगा cos x, और cos x बराबर π/2 में क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यानी 0 से 2 पाई के बीच में कहाँ पे π/2 में 0 होगा, 3π/2 के बीच में 0 होगा, यानी कि ये फंक्शन कहाँ पे 0 होगा, π/2 में, 3π/2 में 0 होगा, यानी वहां पे 0 होके जो हमारा जो टेंजेंट का लाइन होगा वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस देगा, यानी कि कंडीशन नंबर 2 इज आल्सो फॉलोड एंड कंडीशन नंबर 3 इज आल्सो फॉलो। अब हम लोग क्या करते हैं, कंडीशन नंबर 4, कंडीशन नंबर 4 क्या करता है, f0 यानी sin 0 इज इक्वल टू 0, और f2 पाई यानी sin 2 पाई इज इक्वल टू 0। कंडीशन नंबर 4 इज आल्सो वैलिड, so Rolle's theorem is valid in of the ग्राफ f(x) बराबर sin x 0 से 2 पाई के बीच में। अब हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं। हम लोग एक और क्वेश्चन क्या करते हैं, अगर हमारा ग्राफ है f(x) बराबर x पे पावर 2/3 + 1, ये फंक्शन है इन द ओपन इंटरवल -4, अब ये इसके बारे में चेक करेंगे कि ये क्या है, ये रॉलेस थ्योरम को वैलिड करता है कि नहीं। अब देखो इसका ग्राफ आप आसानी से ड्रॉ कर सकते हो, y इक्वल टू, या इसको y - 1 पे पावर क्यूब इज इक्वल टू x², दिस इज द ग्राफ। तो इसका ग्राफ कैसा होता है, ये 1 से शिफ्ट होगा, यानी कि ऐसा होगा,
This is the graph of x to the power 2/3 plus 1. This is 0.0, 1. तो ये ग्राफ में क्या हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? देयर इज अ शार्प टर्निंग. इस पॉइंट पे क्या है? शार्प टर्निंग. शार्प टर्निंग है. शार्प टर्निंग का अब हम एक तो चीज देख रहे हैं कि फंक्शन ग्राफ कहीं पे टूटा नहीं है, -4,4 इंटरवल, यानी कि फंक्शन कंटिन्यूअस है. फर्स्ट पॉइंट इज वैलिड, फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो फर्स्ट पॉइंट इज वैलिड. एंड सेकेंड पॉइंट पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे एक शार्प टर्न है, और इसको चेक करने के लिए हम इसको एक बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं. तो एफ डैश एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2/3 एक्स पे पावर 2/3 माइनस 1. तो ये हो गया हमारा 2/3 एक्स पे पावर -1/3, यानी 2/3 एक्स पे पावर 1. अब देखो, खुद ही सोचो कि -4 और 4 के बीच में -1 ही -1 आ जाओगे तो ये अनडिफाइंड टाइप का फंक्शन नहीं हो जाएगा. अगर हम एक्स का यहाँ पे कोई वैल्यू लेते हैं और इसको हम लोग जीरो कैसे करेंगे, जब यहाँ पे ये वाला जो टर्म हमारा क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा. अगर आप इसमें तुम -1 लेते हो, -2, तो इमेजिनरी का क्या होता है कि रूट ऑफ -1 पे पावर क्या होता है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड टाइप का चीज, यानी कि फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी आगे बढ़े. इसके बाद हमें आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल आप अगर चाहो तो F4 चेक करो. F4 का क्या हो जाएगा? F4 4 पे पावर 2/3 प्लस 1, तो 2 पे पावर 4/3 प्लस 1. F -4 वो भी हम चेक, तो आगे हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, जब हमारा एक ही बार में आ गया कि ये शार्प टर्निंग पॉइंट है और ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, तो रॉलेस थ्योरम इज नॉट वैलिड. अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन. ये तो मैंने छोटे छोटे से एग्जांपल्स बताए हैं, छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं. इसमें थोड़े से बड़े क्वेश्चन, थोड़े बड़े इक्वेशंस, फंक्शंस हो सकता है. फंक्शंस को आपको फाइंड आउट करना हो, फंक्शंस को फाइंड आउट करने के बाद दे वांट द वैलिडिटी ऑफ रॉलेस थ्योरम. अब अगर हमारा ये क्वेश्चन है f(x) बराबर x √ 4 - x इन द इंटरवल 0,4, इसको चेक करना है. ये फंक्शन का अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ये मैंने कुछ ज्यादा ऐसे ऑलमोस्ट ऐसे आता है, ठीक है. तो ये ग्राफ ऐसे, ग्राफ को देख के हमको क्या फील होता है? यहाँ पे मान लो x बराबर 0, x बराबर 0 पे y बराबर 0, यानी ये ग्राफ क्या होगा? ओरिजिन से होके पास कर रहा है. ये ग्राफ ओरिजिन से होके पास कर रहा है. y 0 करेंगे तो x बराबर 4,0 पे यहाँ पे ये टच करेगा, ठीक है. तो ये ग्राफ क्या है? कंटिन्यूअस है. पॉइंट 1 फंक्शन इज कंटिन्यूअस, तो पॉइंट 1 वैलिड. कोई शार्प टर्निंग पॉइंट नहीं है तो पॉइंट 2 में वैलिड. तो हम लोग इसको फिर से डिफरेंशिएट करते हैं. f(x) इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? फर्स्ट का डिफरेंशिएट करेंगे तो √4 - x, प्लस सेकेंड करेंगे तो x 2 √4 - x क्रॉस -1, यानी ये क्या आएगा? √4 - x (x) / 2 √4 - x, यानी इसको हम लोग ऊपर ले जाते हैं तो क्या आ जाएगा? 8 - 2x - x अपॉन 2 × √4 - x, तो क्या आ जाएगा? 8 - 3x अपॉन 2 √4 - x. इसको अगर हम जीरो करते हैं तो ये हमारा क्या आ जाएगा? 8/3 = x, है ना. तो 8/3 तो इसके इंटरवल में फाइंड आउट होता है, यानी कि f डैश जो c है कहाँ पे? 8/3 बराबर 0 पे, यानी दिस इज ऑल्सो वैलिड. दिस इज ऑल्सो वैलिड. एज पर ग्राफ देयर इज नो शार्प टर्निंग पॉइंट, तो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल. f डैश c 0.
अब कंडीशन क्या है, F0 और F4 चेक करते हैं। F0 बराबर 0, F4 बराबर 0, यानी कि रॉल्स थ्योरम को क्या कर रहा है, वैलिड कर रहा है। F0 बराबर F4 बराबर 0। पूरे वीडियो को अंत तक देखिए। तो ये हमारा आ गया रॉल्स थ्योरम का एक एग्जांपल। अब देखो, फिर हम लोग दूसरा एक क्वेश्चन और करते हैं। मैंने डिफरेंट वेराइटीज किया है एंड जो जेई के पॉइंट ऑफ व्यू में, जेई में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं आप कीजिए, या उसके भी मैं एक लेक्चर में मैं उसको पूरा कंप्लीट कर दूंगी, जेई एडवांस में अभी तक के आए हुए सारे क्वेश्चंस। तो एफ एक्स बराबर मॉड एक्स, अगर ये ग्राफ है तो ये तो हमको आराम से खींचना आता है, क्या आप भी बना दोगे। यहाँ पे देखो, ये फंक्शन क्या है, कोई भी इंटरवल दे दो, मान लो कि -5,5, तो कोई सा भी इंटरवल दे दो। इस इंटरवल फंक्शन क्या कंटिन्यूअस है ना। और फंक्शन कहाँ पे, यहाँ पे क्या है, शार्प टर्निंग पॉइंट, शार्प टर्निंग पॉइंट। तो फंक्शन क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल है। यहाँ पे क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल, नॉन डिफरेंशिएबल है। तो ये फंक्शन यहाँ पे क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल है और ये शार्प टर्निंग पॉइंट है। तो ये रॉल्स थ्योरम क्या करता है, वैलिड, नॉट वैलिड। अब देखो इसके ग्राफ कैसे, ये जो होते हैं ग्राफ भी बनाते हैं। अगर ऐसा रहे मॉड x -2, तो x बराबर 2 पे इधर शिफ्ट हो जाएगा, x +2 रहेगा तो -2 पे शिफ्ट होगा। मॉड x में अगर 1 ऐड करेंगे तो ये ग्राफ ऐसा शिफ्ट हो जाएगा। तो आप ये जो ग्राफ का पूरा क्लास होगा उसको आपको देखना होगा, उसमें हम लोग ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं उसके बारे में थोड़ा सीखना होगा। आप 1 से 2 क्लास में आप थोड़ी प्रैक्टिस करके आप आराम से ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा रॉलेस थ्योरम के 4-5 एग्जांपल। बट ये जो एग्जांपल्स थे बहुत छोटे छोटे से थे, बेसिक थे, और इसमें थोड़ा सा एक्सटेंडेड हम लोगों को और करके पढ़ना होगा जेईई एडवांस के लिए। थैंक यू।